आर्मी चीफ के बाद अब पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का यूएस विजिट। इस स्टेज पर इस दौरे का क्या मतलब है? पाकिस्तान के एक और हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल का यूएस विजिट, जिसमें उनकी टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम इस दौरे की सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात किस सिमत में आगे बढ़े हैं, यूएस की मिलिट्री और पेंटागन पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के क्या पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस विजिट की क्या सिग्निफिकेंस है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात की बात करें तो आजकल बड़ी अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं। उसमें हमने देखा था ये ताल्लुकात रॉक बॉटम हिट कर गए थे 2011 के बाद, और फिर 2018 तक ये ताल्लुकात काफ़ी हद तक ख़राब रहे। पाकिस्तान ने सी पैक भी शुरू कर लिया और रशिया के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। इवन रशियन मिलिट्री के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस का आगाज़ हो गया। अमेरिका ने हमें मिलिट्री इक्विपमेंट देना बंद कर दिया, हमारे साथ जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ख़त्म कर दिए। 2018-19 में जब उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, अफगान पीस प्रोसेस में दोबारा एक इंगेजमेंट का आगाज़ हुआ और उसके बाद हमने देखा है कि बाजवा साहब ने भी काफ़ी कोशिशें की अमेरिका के क्लोज़ होने की। बाजवा साहब ने अमेरिकन को पूरा एक प्रपोजल दिया था कि किस तरह हम साउथ कोरिया और जापान की तर्ज पर अमेरिका के पार्टनर बन सकते हैं, और इसके साथ ही करंट सेटअप ने भी काफ़ी कोशिशें की हैं यूएस के नए सेटअप के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक नया बाब है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ ने यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट के साथ फेस टू फेस मीटिंग की है और खाना खाया उनके साथ। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आम रवायत ये थी कि यूएस हमारे प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट करता था, यानी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स होते थे उनके साथ कभी आर्मी चीफ या टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे, कभी नहीं होते थे। कभी आर्मी चीफ होते थे, कभी जॉइंट चीफ होते थे। इस बार क्या हुआ है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इन्वाइट किया है और डायरेक्ट मीटिंग की है, रीजनल इश्यूज पर बातचीत की है। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि एयर चीफ का ये विजिट। आगे बढ़ने से पहले ये रिकॉल करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स ही थी जिसने वंडर्स दिखाए थे भारत के खिलाफ झड़पों में, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की कार्रवाइयाँ ही थीं जिन्होंने भारत को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसलिए आईएसपीआर के मुताबिक ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है पीएफ चीफ का यूएस का विजिट इस स्टेज पर। और उनके मुताबिक इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और एडवांसिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट। और 10 सालों बाद ऐसा हुआ है कि किसी सर्विंग पीएफ चीफ ने यूएस का विजिट किया है। और आप खुद ही फिर रिकॉल कर लें जो अभी मैंने छोटी सी हिस्ट्री बताई, जो ताल्लुकात ख़राब हो गए थे उसके बाद कोई विजिट नहीं हुआ किसी भी पीएफ चीफ का। पहले पीएफ के चीफ अक्सर यूएस का विजिट किया करते थे। क्यों? क्योंकि हम यूएस से F-16 बाय करते थे और दूसरा एयरफोर्स से रिलेटेड इक्विपमेंट। अमेरिका ने F-16 के हवाले से भी एक स्टेज पर आकर हमें सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था, और फिर मजबूरन पाकिस्तान को कहाँ जाना पड़ा? चाइना के पास। और आज पाकिस्तान मिलिट्री अपना ज़्यादातर इक्विपमेंट चाइना से लेती है। आईएसपीआर के मुताबिक ये एक हाई प्रोफाइल विजिट था और पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन की हैसियत रखता है। और ये विजिट इंस्टीट्यूशनल टाइज को मजीद गहरा करेगा पाकिस्तान और यूएस की मिलिट्रीज के दरमियान। और आईएसपीआर के मुताबिक इस विजिट के दौरान की रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस किया गया है। यूएस मिलिट्री का जो हेड क्वार्टर है पेंटागन, वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ की मुलाकातें हुई हैं। यूएस एयरफोर्स के इंटरनेशनल अफेयर्स के सेक्रेटरी कैली सीबोल्ड और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस एयरफोर्स जनरल डेविड एल्विन से। और इन मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। एनहेंसिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सप्लोरिंग एवेन्यूज ऑफ ज्वाइंट ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस। दोनों फोर्सेस के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर बातचीत हुई है और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के हवाले से भी डिस्कशन की गई है। और दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि फ्यूचर में हाई लेवल मिलिट्री इंगेजमेंट्स को कंटिन्यू किया जाएगा और इस हवाले से सीनियर लेवल पर मीटिंग्स की जाएंगी।
और पाक अमेरिका के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन के हवाले से जितने भी एवेन्यूज हैं उस मोमेंटम को जारी रखा जाएगा, जैसे कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है या फिर ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान यहाँ पर अपनी जो F-16 की फ्लीट है उसको भी अपग्रेड करना चाहता है, क्योंकि इस हवाले से यूएस ने अगर बर वक्त अपग्रेडेशन सिस्टम्स पाकिस्तान को प्रोवाइड ना किए तो पाकिस्तान की F-16 फ्लीट रिडंडेंट हो सकती है और पाकिस्तान एयरफोर्स फिर कंप्लीटली चाइना डोमिनेटेड हो जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है कि अपनी F-16 की फ्लीट को ज़ाया ना होने दे और यूएस भी ये चाहेगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हम पर भी डिपेंड करे, सारा माल चाइना से ही ना खरीदे, कुछ हमसे भी ले। हिस्टोरिकली F-16 पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त वेपन साबित हुआ है और पाकिस्तान पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन चंद ममालिक में से था जिसने अपनी एयर सुपीरियॉरिटी कायम की थी और उसमें अमेरिकन सपोर्ट और F-16 ने एक अहम किरदार अदा किया था। यूएस की सपोर्ट जैसे जैसे कम होती गई, हमारी डिपेंडेंसी भी उन पर कम होती गई। हमने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर्स बनाने शुरू कर दिए, उसके बाद J-10C की प्रोक्योरमेंट और अब लेटेस्ट खबर ये है कि चाइना के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लेकिन रिसेंटली ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया है जिसने थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो पब्लिकली अभी इसको अनाउंस नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस हवाले से कोई बातचीत नहीं चल रही। तो क्या ख्वाजा आसिफ के बयान का ताल्लुक PF चीफ के यूएस के इस विजिट से तो नहीं? लेकिन मेरे हिसाब से पिछले 15 सालों में हमने चाइना के साथ जिस लेवल की कोलैबोरेशन अचीव कर ली है उसको अब डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। जिस लेवल के हमने सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं, उनको इंटीग्रेट कर लिया आपस में, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा ली हैं, अब यहाँ से वापसी नहीं होगी। और इस विजिट में अगर मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से कोई बातचीत हुई भी होगी तो वो F-16 के हवाले से भी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एयर चीफ की ना सिर्फ पेंटागन में टॉप मिलिट्री ऑफिशियल से बातचीत हुई है बल्कि उनकी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मुलाकात हुई है। ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन स्टैनले से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा एरिक मेयर जो कि ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के मिनिस्टर टाइप हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है जो डोनाल्ड लू की जगह लगाए गए हैं। एरिक मेयर इनको डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान भी भेजा था जब मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी और एरिक मेयर इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। ये एक सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है, यानी पॉलिटिकल पोस्ट आप इसे कह सकते हैं। इससे मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तान के एयर चीफ, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज भी लगता है। लेकिन इस वक्त के हालात की बात करें तो मिलिट्री अगर देखा जाए तो डिफेंस के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी टॉप मीटिंग्स कर रही हैं और जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात इसका मुंह बोलता सबूत है। यानी साउथ एशियन रीजन का उनका जो टॉप सेक्रेटरी है यूएस का, उससे मुलाकात PF के चीफ कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इनकी मीटिंग पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बनती है, लेकिन इस वक्त चूंकि मिलिट्री बहुत ज़्यादा मामलात को देख रही है तो उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल से मुलाकात कर रहे हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आर्मी आजकल कितनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। और यही नहीं, यूएस कांग्रेस के भी कुछ लॉ मेकर्स से मुलाकात की है पाकिस्तान के एयर चीफ ने, जिसमें माइक टर्नर, रिच मैकॉर्मिक और बिल होजेंगा शामिल हैं। और इससे ये भी जाहिर होता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल हैं, जिनकी फीडबैक और इनपुट पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इसलिए ये मीटिंग्स कर रहे हैं। और इस खित्ते के हवाले से जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के एयर चीफ ने उनको भी डिस्कस किया यूएस की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। इसके साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिफेंस कोऑपरेशन को डिस्कस किया है। और इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस पर बातचीत हुई है, अफगानिस्तान पर बातचीत हुई है, भारत पर बातचीत हुई है। वो यूएस और दूसरे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के साथ इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन में इजाफा करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक डायलॉग की कंटिन्यूशन चाहते हैं। आपको याद होगा पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया था कि अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी यूएस की नज़र में, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो पूरी दुनिया दिलचस्पी लेती है आपसे बातचीत करने में और आपसे डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करने में, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है।
इससे पहले साउथ अफ्रीका की एयरफोर्स के चीफ भी पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने पाक एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल से मुलाकात की है और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की एयरफोर्स की मदद करे ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। और अमेरिकन इंटरेस्ट तो डेफिनेटली फिर बड़े होते हैं, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। अमेरिका ने पिछले 10-15 साल आपको एलियनेट किए रखा और उस दौरान हम चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करना शुरू हो गए और आज की पोजीशन की बात करें तो पाकिस्तान ज़्यादातर इक्विपमेंट चाइना से प्रोक्योर कर रहा है और इसी वजह से हमारे मिलिट्री सिस्टम्स की जो इंटीग्रेशन है आपस में वो बहुत मजबूत है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेहतर परफॉर्म करने की एक ये भी बहुत बड़ी वजह थी कि हमारे जो सारे सिस्टम्स थे वो इंटीग्रेटेड थे, उनकी सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी थी। भारत की बात करें, उन्होंने 3-4 मुल्कों से डिफरेंट चीजें उठाई हुई थी। S-400 रशियन मेड था, ड्रोन्स उनके इजरायलीज थे, फाइटर जेट्स उनके फ्रेंच थे और कम्युनिकेशन सिस्टम उनका अमेरिकन था। जबकि पाकिस्तान के ये ज़्यादातर सिस्टम्स चाइनीज़ मेड थे और पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तेमाल किया है और अब यूएस इंटरेस्ट ले रहा है। अब जब पाकिस्तान चाइना की तरफ चला गया है, यूएस ने इतने साल हमें इग्नोर किए रखा है, तो अब उनके शायद कान खड़े हो गए कि यार पाकिस्तान को अपनी साइड पर करने की कोशिश करो। और एग्जैक्टली हमने यही प्रेडिक्शन की थी कि यूएस अब पाकिस्तान को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। यूएस ये नहीं चाहेगा कि आप कंप्लीटली चाइना के एलाय बन जाओ और यूएस के साथ आपका सारा डिफेंस कोऑपरेशन खत्म हो जाए, ये यूएस कभी नहीं चाहेगा। जो भारत हमेशा हंसता था पाकिस्तान पर कि देखो जी इनके पास तो पैसा ही नहीं है, ये किस तरह अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, चाइना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ चुके मैदान में और इसने ना सिर्फ भारत के अंदर कान खड़े कर दिए बल्कि अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स भी परेशान हैं और सुनने में आ रहा है कि अब वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। भारत के साथ जो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अब हो सकता है वो वापस पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान को चाइना से दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस जंग में भारत ने ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान से भी नहीं लड़ सकता, वो फ्यूचर में चाइना के साथ क्या लड़ेगा। जो वेस्ट इनको चाइना का एक कंपेटिटर बनाने की कोशिश करता है, ये तो नहीं होने वाला। पाकिस्तान को जब डिफेंस इक्विपमेंट मिलना बंद हो गया वेस्ट की जानिब से, जो बाजवा साहब ने भी कहा था, यही वो रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान फिर चाइना की तरफ गया और अब मोस्टली इक्विपमेंट, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाइना आपकी मदद कर रहा है। चाइना आपके लिए एडवांस फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स, एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। और अभी और भी इतलात आई हैं कि HQ-9 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, पाकिस्तान को मजीद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, क्योंकि जंग के बाद बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और वो जो 10-15 साल थे जिसमें यूएस और पाकिस्तान की जो इंगेजमेंट थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, उस दौरान पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो थे राहील शरीफ और उन्होंने एक नए सिरे से मॉडर्नाइज किया था पाकिस्तान आर्मी को और चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट पर फोकस किया था। और हमें याद है कि CPEC भी उसी दौर में शुरू हुआ था। तो चाइना के साथ ओवरऑल कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो अब हम देख रहे हैं कि 10 साल बाद उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने सिस्टम्स इंटीग्रेट कर लिए हैं चाइनीज़ सिस्टम के साथ। और ये जो एक मिनी वॉर हुई है भारत से, उसमें हमने साबित भी किया है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो ये चीज़ डेफिनेटली यूएस के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनके लिए एक अलार्म बेल है, उनके लिए एक ख़तरे की घंटी है कि पाकिस्तान कहीं कंप्लीटली चाइना की तरफ ना चला जाए। इसलिए वो अब आपको वो अपनी तरफ बुला रहे हैं और आपसे फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा रीजनल सिचुएशन है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। ईरान और इजराइल की भी जंग हुई है, फ़लस्तीन का मामला है, मिडल ईस्ट का मामला है, सेंट्रल एशिया के कुछ मसाइल हैं और इंडियन ओशन में भी बहुत सी जगहों पर आपको मिलकर काम करना पड़ता है। और अफ़गानिस्तान सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी की ओवरऑल इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, जो इनकी तीनों डोमेन्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के नेवल चीफ भी विजिट करें या कोई इंगेजमेंट हो यूएस के साथ, क्योंकि यूएस एक बार फिर अब पाकिस्तान मिलिट्री के करीब होना चाह रहा है। हिस्टोरिकली भी हमने देखा है जब पाकिस्तान में मार्शल लॉज होते हैं या जब आर्मी की ग्रिप टाइट होती है तब यूएस बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। अयूब का दौर देख लें, ज़िया का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें और आज का दौर है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौर। और यूएस को पता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त पाकिस्तान में, तो वो पॉलिटिकल हुकूमत से ज़्यादा इस वक्त मिलिट्री के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मिलिट्री जब भी अपनी अथॉरिटी को पाकिस्तान में मजबूत करती है, यूएस फॉरेन इंगेजमेंट के लिए आ जाता है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा रिलायबल पार्टनर पाकिस्तान आर्मी है। ये हमें हिस्ट्री बताती है और हिस्ट्री के इवेंट्स बताते हैं और उनकी अप्रोच हमें ये बताती है।
तो अब वो डेफिनेटली हमारे करीब होना चाहेंगे। इसके कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट रीजन्स में जो इनकी इंटरऑपरेबिलिटी है या जो इनकी कोलैबोरेशन है। इसके अलावा ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यार ये जो इंडिया के साथ आपने किया है, इसमें आपने कौन कौन सी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है, क्या क्या नए सिस्टम्स आपने यूज़ किए हैं। वो आपसे किसी हद तक बहुत सी चीज़ें निकलवाने की कोशिश करेंगे। फिर उनको चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट में भी इंटरेस्ट होगा। यूएस के अपने जरीदे लिख चुके हैं कि चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट ने वंडर्स किए हैं। ये यूएस के जरीदों ने लिखा है कि किस तरह वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात दी गई है। तो जब इस तरह का कोई भी इवेंट होता है तो ये CIA और यूएस के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं ये फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं। और अभी मुझे यही लग रहा है कि इनके एक्टिव होने का टाइम हुआ चाहता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा क्वाड की एक मीटिंग हुई जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल है। और वहाँ पर भी इंडियंस रो रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, दहशतगर्दी का बड़ा ऊपर से डिस्कस किया गया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं लताड़ा गया। यूएस जितना मर्जी भारत के करीब हो जाए, पाकिस्तान को उन्होंने भारत के लेंस से नहीं देखना। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, यूएस की जो मिलिट्री कमांड्स हैं, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यूएस सेंटकॉम के अंडर आता है पाकिस्तान और यूएस की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसके अंडर आता है भारत। तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए उनके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। भारत को उन्होंने चाइना कंटेनमेंट स्ट्रेटजी के लिए रखा हुआ है इंडो पैसिफिक के वाटर्स में। पाकिस्तान को उन्होंने रखा हुआ है सेंट्रल एशिया, अरेबियन सी, अफगानिस्तान और किसी हद तक मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, जहां पर इनकी सेंटकॉम एक्टिव है, जहां पर इनकी 5th फ्लीट है, जहां पर इन्होंने सोमाली पायरेट से लड़ना होता है, या जहां पर इन्होंने हुसी से लड़ना होता है, या जहां पर इन्होंने दाइश या दूसरे ग्रुपों से लड़ना होता है। यहाँ पर इन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आती है। तो इसलिए यूएस हमेशा पाकिस्तान और भारत को दो अलग-अलग जावियों से देखता है। उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया के साथ अगर हमने बहुत अच्छे ताल्लुकात कर लिए हैं तो पाकिस्तान के साथ कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। पाकिस्तान के साथ उन्होंने उसको पाकिस्तान के तरीके से डील करना है और भारत को भारत के तरीके से। जो भारत में बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार हमारे से बड़ी अच्छी मीटिंग कर ली है तो पाकिस्तान की तो शामत ही आएगी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि दोनों डिफरेंट स्ट्रेटजीज का पार्ट है। तो इस वक्त ना सिर्फ यूएस बल्कि और भी दूसरे ममालिक पाकिस्तान और पाकिस्तान की एयरफोर्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की, साउथ अफ्रीका के एयर चीफ ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स चाहते हैं ताकि उनका भी एक्सपीरियंस बढ़े। एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना लोहा मनवाया है और पूरी दुनिया इसको एक केस स्टडी के तौर पर देख रही है। इसको हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया था कि किस तरह ग्लोबल मीडिया डिस्कस कर रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार और उनका चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट का बेहतरीन इस्तेमाल। दुनिया अब इसको स्टडी कर रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से ये हुआ है, ये पूरा नैरेटिव कई दहाइयों पुराना नैरेटिव तब्दील हुआ है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जंक होती हैं और वेस्टर्न प्रोडक्ट्स सुपीरियर होती हैं। पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर हावी हो जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले 6 सालों में ये 2 दफ़ा करके दिखाया है। एक 2019 में अभिनंदन वाली एपिसोड और एक 2025 वाली पाक भारत मिनी वॉर, जिसमें भारत के ओवरऑल तकरीबन 8 तैयारे हमने मार गिराए हैं। 2019 में 2 एयरक्राफ्ट और उस वक्त मोदी ने कहा था कि हमारे पास अगर राफेल होते तो हम बेहतर परफॉर्म करते। इस बार उनके पास राफेल भी थे, हमने उनको भी मार गिराया है। पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश के साथ भी मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स कर रहा है और इस हवाले से बातचीत कहाँ तक आगे जाती है ये तो वक्त ही बताएगा कि किस हद तक कोऑपरेशन होता है। लेकिन दोनों साइड्स में एक ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कोलैबोरेशन का और दोस्ती का। पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप्स कर रहा है और यही वो तरीका है जिसके ज़रिए हम भारत के जो पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव एजेंडाज हैं उनको डाउन कर सकते हैं, उनको काउंटर कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पीएफ चीफ का यूएस का ये विजिट क्या अहमियत रखता है। क्या पाकिस्तान अमेरिका से कोई नया मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करने जा रहा है? अमेरिकन्स को पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को चाइना से दूर करने की कोशिश कर रहा है या ये विजिट पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग F-16 फ्लीट की अपग्रेडेशन के लिए ही था? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।